पूरे गांव से परमिशन है कि आपके पास पट्टे की जमीन है हमारे किसानों की, आपके पास सरकारी काम नहीं, पंचायत को सूचना दी आपने, दिया है सरपंच साहब को, किसे परमिशन दिया? पंचायत को बताया था पाइप निकालना है, परमिशन आपको दिया? आपने कुछ टाइम से बोला कौन सा बड़ी लाइन का परमिशन कहाँ लिया? आपको फोन किया महीने पहले आपको हमारी बात हुई थी, जब आपने रोड के लिए हमें फोन लगाया था, सरपंच साहब उधर से पाइप निकलेगी नहीं तो बताओ मेरे पास कितनी बार हमारी आपको विदाउट परमिशन आपने किसानों के खेतों को नुकसान किया, इसका हक देना कौन देगा? इसका मसला नहीं होने वाली है। टीबीएल कंपनी के अधिकारी लगातार किसानों से बोलते आए हैं, झूठ और धोखा देते हुए नजर आए। किसानों ने कहा, अगर हमारे खेत सही नहीं हुए तो होगा बड़ा आंदोलन, जिम्मेदार दिलीप बिल्डकॉन कंपनी रहेगी। किसानों ने कहा, मुआवजा दे या फिर हमारे खेत जैसे थे वैसे ही करके दे। बारिश से पहले किसानों ने 7 दिन का समय मांग चुकी है दिलीप बिल्डकॉन कंपनी, लेकिन फिर भी अभी तक किसानों के खेत सही नहीं हुए। इस मामले में हमने दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के अधिकारियों से पूछना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। बाकी किसानों ने बहुत कुछ कह दिया। सुनने के है किसानों ने क्या कहा। ब्यूरो रिपोर्ट अजीमुल्ला खान। कदम तो साथ रख के लड़ेंगे, अगर सीधे तरीके से नहीं सुना गया तो धरना प्रदर्शन करेंगे। किसी न किसी माध्यम से तो हल निकालना पड़ेगा। गरीब किसान है, आप खेतों की स्थिति जाके देखो, मैंने फ़ोटो भी डाले हैं और आपको के पास भी अवेलेबल करवाए हैं फ़ोटो। गड्ढे हो गए वहाँ पे, आदमी खड़ा नहीं रह सक रहा वहाँ। खेत पे ट्रैक्टर कैसे ले जाएगा, बोएगा कैसे किसान? इस साल की फसल होना संभव नहीं। आप भी तो वहाँ के किसान हो। नहीं, मेरा खुद का भी खेत है ना, मेरा खुद का खेत है, मैं बता रहा हूँ ना, खुद का भी खेत है। वो बोने की स्थिति में नहीं है वो खेत अब। सर, आप फोटो की बात कर रहे हैं तो आपने किन किन अधिकारियों को ये फुटेज पहुंचाए हैं? ये फुटेज मैंने इन सारे अधिकारियों को भी डाल दिए हैं। ये जो डीबीएल का सीएम है उनको भी अवगत कराया। मैंने पहले भी जाके इनको बोला तो इन्होंने मेरे को ये बोला, बारिश से पहले हम इसको दुरुस्त करवा देंगे, आपकी स्थिति जैसी की तैसी कर देंगे हम और खेत को बोने लायक बना देंगे। लेकिन आज स्थिति आप जाके देख लीजिए, स्थिति क्या कर दी उन्होंने। सर, किस जनप्रतिनिधि या किसी सरकारी विभाग अधिकारी को आपने फोटो सेंड किए हैं? ये मैंने सांसद जी को भी कर दिए हैं, विधायक जी को, जिला अध्यक्ष जी को, सभी को मैंने ये फोटो व्हाट्सअप करे हैं और सांसद जी को कॉल लगाया, लेकिन सांसद जी ने फोन उठाया नहीं। सर, कंपनी के अधिकारियों ने पिछले दिनों में 7 दिन का समय मांगा था कि हम 7 दिन में केस सही कर देंगे जी। तो क्या निराकरण हुआ? नहीं, कहाँ हुआ निराकरण? निराकरण चाहिए नहीं ना, इन्होंने खेत को लेवल ही नहीं किया, उस मिट्टी को दबाया नहीं ढंग से। अगर रोलर घुमा देते ये उसके ऊपर मिट्टी डाल के तो आज ये समस्या नहीं आती। और बिना परमिशन इन्होंने वहाँ खेत, मेरे से तो कोई परमिशन नहीं ली, मेरे खेत के अंदर निकाली लाइन इन्होंने। कोई मुझे ना कोई इन्होंने नोटिस भिजवाया या कुछ जानकारी हमारे को डाली, यार हम आपके खेत में ये लाइन डाल रहे हैं। एक भी किसान ये नहीं बोल सकता कि हमसे परमिशन ली गई। बिना परमिशन, इनको पट्टे की जमीन के अंदर परमिशन है क्या निकालने की? इनको रोड के पास निकालने का परमिशन था, वही खेतों के अंदर जाने का परमिशन थोड़ी ना दिया सर शासन ने। तो जिस दिन ये पाइपलाइन डाल रहे थे उस दिन आपने इनको रोका था? उस दिन हमारे ये लालू भाई गए थे उनके पास, उन्होंने ये बोला कि हम जैसी की तैसी करके देंगे, एक एक पत्थर बीन के देंगे आपको जमीन जैसी है। तो फिर हमने कहा कि यार शासन की योजना अच्छी योजना, हमें इसमें दखल अंदाजी का अच्छा अगर व्यवस्थित करके देगा तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई परेशानी। पर आज समस्या ये पैदा कि हमारे को खाने के फोड़े पड़ जाएंगे अगर ये गरीब किसान खेती के आधार पर जीवित है। यहाँ रोजगार भी नहीं मिल रहा है इन किसानों को, कहाँ जाएंगे अगर ये फसल नहीं हुई? लगभग सर कितनी जमीन? लगभग 80 से 100 हेक्टेयर जमीन इससे प्रभावित हुई है इस लाइन से। अभी खेतों को बिल्कुल बीच से निकाला, फसल कैसे बोएगा? आधा खेत तो बोने से रहा, ट्रैक्टर उधर से उधर नहीं जा सकता, क्या उड़ा के उधर डालेगा खेत के अंदर? कैसे बोएगा उस खेती को? बोने लायक है ही नहीं, वो स्थिति में है ही नहीं। ये आपने कंपनी को अधिकारी को फोन लगाया? उन्होंने मुझे 15 मिनट की बोला, अभी 2 घंटे हो गए हमारे को यहाँ बैठे बैठे। अगर सीधे तरीके से नहीं सुनते तो फिर टेढ़ी करनी पड़ेगी उंगली, फिर हम उसके लिए तैयार है। क्या नाम सर आपका? पवन मीणा, उप सरपंच प्रतिनिधि बेसला। आपने पहले भी डीबीएल कंपनी को लिखित में आवेदन देके व फोन से सूचना देके आपने अपनी जमीन सही करने के लिए बोला था। उन्होंने वक्त मांगा था, टाइम मांगा था, तो क्या किया आपकी जमीन के लिए? उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जो अपने मेड़े बनी हुई थी, जो अपने वो खाई बनी हुई थी, उनको भी जैसा का तैसे ही रखा। जो वो जमीन जिसमें लाइन निकली वो तो ठीक है, पर आसपास के खेत भी कट गए हैं, वो इतना पानी आया वहाँ। अभी तक आप क्या चाहते हो? जमीनों अब क्या है वहाँ, तो बोने जैसा तो रहा ही नहीं। मेरा तो सारे खेत ही खत्म हो गए, सारे खेत ही बोने जैसे नहीं है। आप देख लो, देख ही रहे हो आप स्थिति।
तो आपने और कहीं कलेक्टर महोदय के वहाँ शिकायत करी? ये इन्होंने टाइम मांगा था तो वह अब के कर देंगे अभी भी बोल रहे हैं कि कर देंगे, 2 दिन का समय दे दो, कर देंगे। अभी तक कंपनी के अधिकारी आप लोगों से किसानों से मिलना आए या नहीं आए? नहीं, कंपनी के आ रहे हैं ना, सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हम कर रहे हैं, आपका सही कर देंगे। आज भी तो आपने कुछ चर्चा के लिए उनको हाँ बुलाया हाँ, था। बस उनका 2 दिन का समय मांगा है कि हम 2 दिन में कर देंगे, पर बाकी 2 दिन का समय 2 दिन क्या में कैसे दें? वहाँ वाहन जा ही नहीं सकता। वाहन ही नहीं तो जा 7 दिन सकता। का मांगा था ना। हाँ, वो भी खत्म हो गया उनका, आश्वासन है उनकी तरफ से, तो अब क्या कर सकते हैं। 7 दिन का मांगा था, कितने दिन हो गए उस बात में? उसको तो 12-13 दिन हो गए यार। क्या नाम आपका? लालू। नुकसान हुआ है, क्या कारण रहा इसके तो नुकसान होने का? नुकसान होने का मुख्य कारण है यहाँ पे जो डीबीएल द्वारा जो पाइपलाइन डाली गई है, उस पाइपलाइन की वजह से खेतों में सब दूर जो उन्होंने जो नालियाँ थी वो नहीं भरी, खेतों में वो उथल पुथल कर रखी थी, उस वजह से वो जो पानी है, नालों का पानी सीधा खेतों में होकर निकला और सभी खेतों का बहुत नुकसान हुआ किसानों का। तो अब आगे आपका क्या क्या प्रक्रिया रही है? प्रक्रिया क्या, मेरे पास सुबह फोन आया कि इतना रात को तो कोई देखने गया भी नहीं, मैं सुबह फोन आया तो मैं गया वहाँ पे, मैंने स्थिति देखी, वहाँ पे 2 एक अधिकारी भी थे, उनसे भी मैंने बात करी। अब वो लोग इनका उचित, इन लोगों का खेतों का समतलीकरण करें, और इस वर्ष तो मेरे को लगता है ये फसल तो ये लोग बो भी नहीं पाएंगे, तो इसके लिए उचित उनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि सभी किसान गरीब हैं और उनके साथ में ये उनकी बिना उनकी अनुमति के, बिना उनसे पूछे इस प्रकार की जो हुई है उनके साथ में, जो ये कह सकते हैं ये धोखा हुआ है, जिस वजह से सभी गरीब किसानों की खेतों की स्थिति पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो क्या पाइपलाइन जो डाली गई उसकी सूचना आपकी पंचायत को या इन किसानों को दी गई थी क्या? किसानों को तो जब मैंने पूछा, किसानों ने तो किसी ने नहीं कहा कि हमको पूछा गया, हमसे कहा गया, ऐसा कुछ नहीं कहा, और नहीं मेरे पास कोई इनके अधिकारी आए या मेरे पास कोई ये मांग पत्र लेने के लिए आए, अनुमति लेने के लिए आए कि हम आपके गांव में खेतों में पाइपलाइन निकाल रहे हैं। मेरे पास टंकी बनाने के लिए लोग आए थे, और टंकी के लिए गांव के अंदर जो पाइपलाइन थी उसकी अनुमति मैंने पूर्व में दी है, ग्राम सभा में उसको लिया भी है, और उसकी अनुमति ये खेतों के अंदर जो बड़ी पाइपलाइन है इसकी मेरे से कोई अनुमति नहीं ली गई, और मेरे पास नहीं ऐसा कोई दस्तावेज उन्होंने भिजवाया है पंचायत की तरफ से उन्होंने। अब इन किसानों के खेतों में फसल नहीं बुआई जाएगी, तो क्या उन किसानों को आप हर्जाना दिलाने के लिए क्या कदम उठा रहे हो? मैंने प्रशासन से भी बात करी है, और जो भी आगे की लड़ाई होगी साथ रह के इन किसानों के लिए मेरे को लड़ना पड़ेगा, और मैं साथ रह के लड़ूंगा। वो चाहे प्रशासन, स्थानीय राजनेताओं के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से अगर नहीं मिलती तो माननीय न्यायालय के माध्यम से हम इन किसानों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, साथ रह के लड़ेंगे। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अमर रावत, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बेसला।